हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 के का सवाल देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1 के का सवाल। तो प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास 1 के का, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित ये दशमलव की संख्याएं दी गई हैं और इन्हें हमें क्या करना है, p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या हम p/q के रूप में लिखी जा सके वो संख्या क्या होती, परिमेय संख्या होती है। तो इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे। पहली नंबर संख्या क्या है, 0.35। अब इसे हमें परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखना है। तो इसको हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो क्या है 0.35। तो इसको लिख लिए संख्या को, फिर इसको क्या करेंगे, बटा का चिन्ह लगाएंगे, बटे का ये चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, दशमलव के यानी दशमलव के दाहिनी ओर जितनी संख्याएं हैं उतनी हम क्या करेंगे, इधर 0 लगाएंगे। ध्यान रखिए दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं दशमलव दाईं ओर, 1 और 2। तो 2 0 रखेंगे और जस्ट जहां पर दशमलव है वहां पर हम दशमलव की जगह पर 1 लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये 0.35/100। हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या, इसको हम 35 नहीं पढ़ सकते, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.35। अब इसको आइए फिर से इसको हम दशमलव हटा देंगे इसका। तो क्या लिखेंगे, 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 0 बाईं तरफ है और बाईं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको लिख देंगे सीधे 35/100। अगर देखेंगे ये संख्या कटती है तो काट देंगे और नहीं कटती है तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो देखते हैं क्या कटती है संख्या। तो देखिए हम काटते हैं तो 5 सते 35। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एक ही संख्या से ऊपर और नीचे वाली संख्या को काटना है। 5 दूनी 10 और 0, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, 7/20। 7/20 हमें p/q के रूप में प्राप्त हो गई, यानी 0.35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/20। ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए अगला देखते हैं। अगली संख्या क्या है, 0.750। अब इसे हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखेंगे इसके दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं। तो देख रहे हैं 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। तो 3 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 और 3। और दशमलव की जगह पर क्या लिख देंगे, 1। और दाहिनी तरफ चाहे जितनी भी संख्याएं हो, हमें कुछ भी नहीं लिखना है इधर। तो ये लिख दिए हम। तो अब इसको दशमलव हटा करके इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बाईं तरफ है। तो इसको लिख सकते हैं हम 750/1000। अब देखते हैं क्या कट रहा है इसमें भी। तो देखते हैं 0 से 0 कट गया और 75 है और 100 है। तो 25 क्या होगा, 25 से कटेगा। तो देख रहे हैं ये 25 से कट रहा है। तो 25 तिक 75 और 25 चौको 100। तो बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। तो हम
0.750 को परिमेय संख्या p बटे q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या दी गई है? अगली संख्या दी गई है 2.15। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखेंगे दशमलव के दाहिने तरफ कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 जीरो रखेंगे। अब दशमलव की जगह क्या रखेंगे? 1 लिख देंगे। अब आइए इसको फिर से दशमलव हटाकर संख्या को लिखते हैं। तो इस बार इधर 0 नहीं है, 2 है, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो जब दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 215/100। अगर ये कटेगी तो काट देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखते हैं कटती है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि ये संख्या 5 से कट रही है। तो 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, तो कट गई। 5 तिरलिसामा 215। अब 100 भी देखते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये आ गया 0, तो 20 से 10 भी कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 43/20। तो 0.15 को p बटे q के रूप में क्या लिखेंगे? 43/20। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगली संख्या क्या है? 7.010। तो वैसे ही करेंगे, बटा करेंगे। दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3। तो क्या करेंगे? 3 जीरो रख देंगे और दशमलव की जगह पर क्या करेंगे? 1 लिखेंगे बस। अब इसको दशमलव हटाकर लिख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 7010 हो गई संख्या। अब इसको लिख देंगे 1000। अब देखिए संख्या अगर कट रही है तो काट देते हैं। तो देख रहे हैं 1 0 से कटेगा। अब 701 आ गई और ये एक विषम संख्या नहीं कटेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम? 7.010 बराबर क्या लिख सकते हैं? 701/100। क्या लिख सकते हैं? 7.010 बराबर 701/100। ये आ गया क्या? आंसर। अब आइए अगला देखते हैं। अब कौन सी संख्या बची? 10.10। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे? दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं? 2, तो हम 2 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह 1 रख देंगे। अब इसको आइए सरल रूप में लिखते हैं दशमलव हटाकर। तो क्या हो जाएगा? 1010/100। अब इसको 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया तो क्या बचा? 101 101/10। कटेगी नहीं संख्या। तो 10.10 को क्या लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में 101/10। ये आ गया आंसर। अब आइए देखते हैं अगली वाली संख्या। तो क्या अगली संख्या? 0.015। अब इसको वैसे ही करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। तो हम बिल्कुल 3 जीरो रख लेंगे और दशमलव की जगह लिख देंगे 1। अब दशमलव हटाकर संख्या लिखेंगे तो क्या होगा? 0 का तो कोई मतलब नहीं लिखने का, तो हो जाएगी संख्या। इधर भी 0 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 015 बटे कितना? 1000। अब आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं इधर 0 का तो कोई मतलब नहीं है। इसको लिखें या ना लिखें कोई वो नहीं, तो 15/1000 ही हम लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं।
देखने के लिए लिखे थे बस कि बाई तरफ 0 लिखने से कोई भी, अगर संख्याएं नहीं है तो लिखने से कोई भी मतलब नहीं है। तो 15/1000। अब देखते हैं कटेगी तो काट देते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 2 0 बचे, ये कट गए। तो बराबर क्या लिख सकते हैं? 3/200। तो 0.015 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3/200। ये आ गया क्या? आंसर। अब अगला नंबर, ये अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है? 1.05। वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? कितनी संख्याएं है दशमलव के बाद? 2, तो 2 0 रख लेंगे और दशमलव की जगह 1 लिखेंगे। अब इसको सरल रूप में लिखते हैं, दशमलव हटाकर, तो क्या हो जाएगा? 105/100। अब देखिए क्या ये संख्या कट रही है? अगर कट रही है तो तो देखिए काटते हैं तो किससे संख्या कटेगी? 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 इक्का 5। अब देखते हैं 5 दूनी 10 और 0, तो दोनों 5 से संख्याएं कट गई। बराबर क्या हुआ? 21/20। तो 1.05 को हम क्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में? 21/20। ये आ गया आंसर। अब आइए लास्ट वाली संख्या देखते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है? लास्ट वाली संख्या है 2.25। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 0 रख लेंगे, दशमलव की जगह 1। अब इसको साधारण रूप में लिखेंगे दशमलव हटाकर, तो क्या हो जाएगी? 225/100। बिल्कुल इसको भी काट देंगे। तो आइए काटते हैं। तो क्या होगा? 25 9 225 और 25 चौको 100, 25 चौको 100। तो क्या आ गया? 9/4। तो ये तो 2.25 को हम P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 9/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए, तो 2.25 को P/Q के रूप में क्या लिखेंगे? 9/4, और ये आ गया आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। उस प्रश्न नंबर पहले में क्या था? व्यक्त कीजिए, और इसमें है निरूपित कीजिए। और निरूपित व्यक्त एक ही चीज है, चाहे हम निरूपित करें या व्यक्त करें वही होता है। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, हल करते हैं। हल पहला नंबर है क्या? 2.25। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे। दशमलव के दाहिने ओर कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 0 रखेंगे और दशमलव की जगह 1। अब इसको हम दशमलव हटाकर सरल रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 225/100। अब देखते हैं संख्याएं कटेंगी तो काट देते हैं। तो 225/100 है, तो ये 25 9 225 और 25 चौको 100। तो बराबर क्या आ गया? 9/4। तो 2.25 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 9/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है? अगली संख्या है 10.5। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो इसमें एक ही 0 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। 10 यानी हो जाएगा। अब इसको दशमलव हटाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 यानी 105/10। तो देखते हैं क्या संख्या कटती है।
तो वही देखेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 इक्का 5 और 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 21/2। तो 10.5 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं 21/2। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है 8.625। अगली संख्या, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह पर 1 लिख लेंगे और बाएं तरफ से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको दशमलव हटाकर देखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8625/1000। अब देखते हैं ये भी संख्या कटेगी तो काट देते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो एक कटेगी किससे 25 से ही, तो क्या आ जाएगा 6 9 और नीचे क्या संख्या होगी यहाँ पर आ जाएगा 8। तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको 8.625 को हम क्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में 69/8। क्या लिख सकते हैं 69/8। ये आ गया आंसर। अब आइए लास्ट वाली संख्या बची है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली संख्या है 16.375। तो इसको भी बटा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगी, कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद 3, तो 3 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको दशमलव हटाकर लिखेंगे संख्या को, तो 16.375/1000। अब इस संख्या ये दशमलव को हम हटाकर लिखेंगे संख्या को। तो क्या करना, अब यहाँ पर हम दशमलव को हटाकर लिखेंगे तो 16 तो कितना है 16,375 आ गया अब बटे 1000। अब जब इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा, तो 125 से कटेगा तो 131 और ये तो 1008 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर कितना 131/8। तो 16.375 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं 131/8। ये आ गया क्या आंसर। तो बच्चों अभ्यास 1 के समाप्त हो गया आज से, और अब हम अगले वीडियो यानी कल पढ़ेंगे इकाई 2। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, हमारा समझाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि अगली बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और जय माता दी। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 के का सवाल देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1 के का सवाल। तो प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास 1 के का, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित ये दशमलव की संख्याएं दी गई हैं और इन्हें हमें क्या करना है P/Q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या हम P/Q के रूप में लिखी जा सके
वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसे हमें p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे। पहली नंबर संख्या क्या है? 0.35। अब इसे हमें परिमेय संख्या यानी p बटे q के रूप में लिखना है। तो इसको हम p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्या है? 0.35। तो इसको लिख लिए संख्या को, फिर इसको क्या करेंगे? बटा का चिन्ह लगाएंगे, बटे का ये चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम? दशमलव के यानी दशमलव के दाहिनी ओर जितनी संख्याएं हैं उतनी हम क्या करेंगे? इधर 0 लगाएंगे। ध्यान रखिए दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं दशमलव दाईं ओर? 1 और 2। तो 2 0 रखेंगे और जस्ट जहां पर दशमलव है वहां पर हम दशमलव की जगह पर 1 लिख देंगे। 1 लिख देंगे तो क्या हो गया? ये 0.35 बटे 100। हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या, इसको हम 35 नहीं पढ़ सकते, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 0.35। अब इसको आइए फिर से इसको हम दशमलव हटा देंगे इसका। तो क्या लिखेंगे? 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 0 बाईं तरफ है और बाईं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको लिख देंगे सीधे 35 बटा 100। अगर देखेंगे ये संख्या कटती है तो काट देंगे और नहीं कटती है तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो देखते हैं क्या कटती है संख्या। तो देखिए हम काटते हैं तो 5 सते 35। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एक ही संख्या से ऊपर और नीचे वाली संख्या को काटना है। 5 दूनी 10 और 0, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? 7/20। 7/20 हमें p बटे q के रूप में प्राप्त हो गई, यानी 0.35 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/20। ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए अगला देखते हैं। अगली संख्या क्या है? 0.750। अब इसे हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखेंगे इसके दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं। तो देख रहे हैं 1 2 3 3 संख्याएं हैं। तो 3 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 और 3। और दशमलव की जगह पर क्या लिख देंगे? 1। और दाहिनी तरफ चाहे जितनी भी संख्याएं हो, हमें कुछ भी नहीं लिखना है इधर। तो ये लिख दिए हम। तो अब इसको दशमलव हटा करके इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इधर 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बाईं तरफ है। तो इसको लिख सकते हैं हम 750 बटे 1000। अब देखते हैं क्या कट रहा है इसमें भी। तो देखते हैं 0 से 0 कट गया और 75 है और 100 है। तो 25 क्या होगा? 25 से कटेगा। तो देख रहे हैं ये 25 से कट रहा है। तो 25 तिक 75 और 25 चौको 100। तो बराबर क्या आ जाएगा? 3/4। तो हम 0.750 को परिमेय संख्या p बटे q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या दी गई है? अगली संख्या दी गई है 2.15। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखेंगे दशमलव के दाहिने तरफ कितनी संख्याएं हैं? 2। तो 2 0 रखेंगे। अब दशमलव की जगह क्या रखेंगे? 1 लिख देंगे। अब आइए इसको फिर से दशमलव हटाकर संख्या को लिखते हैं। तो इस बार इधर 0 नहीं है, 2 है, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो जब दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 215 बटे
100। अगर ये कटेगी तो काट देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखते हैं कटती है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि ये संख्या 5 से कट रही है। तो 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, तो कट गई। 5 तिरलिसावा 215। अब 100 भी देखते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये आ गया 0, तो 20 से 10 भी कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 43/20। तो 0.15 को P/Q के रूप में क्या लिखेंगे? 43/20। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगली संख्या क्या है? 7.010। तो वैसे ही करेंगे, बटा करेंगे। दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। तो क्या करेंगे? 3 जीरो रख देंगे और दशमलव की जगह पर क्या करेंगे? 1 लिखेंगे बस। अब इसको दशमलव हटाकर लिख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 7010 हो गई संख्या। अब इसको लिख देंगे 1000। अब देखिए संख्या अगर कट रही है तो काट देते हैं। तो देख रहे हैं 1 0 से कटेगा। अब 701 आ गई और ये एक विषम संख्या नहीं कटेगी, तो क्या लिख सकते हैं हम? 7.010 बराबर क्या लिख सकते हैं? 701/100। क्या लिख सकते हैं? 7.010 बराबर 701/100। ये आ गया क्या? आंसर। अब आइए अगला देखते हैं। अब कौन सी संख्या बची? 10.10। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे? दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं? 2। तो हम 2 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह 1 रख देंगे। अब इसको आइए सरल रूप में लिखते हैं, दशमलव हटाकर। तो क्या हो जाएगा? 1010/100। अब इसको 0 से कट गया, 0 से कट गया तो क्या बचा? 101 101/10। कटेगी नहीं संख्या अब। तो 10.10 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में 101/10। ये आ गया आंसर। अब आइए देखते हैं अगली वाली संख्या। तो क्या अगली संख्या? 0.015। अब इसको वैसे ही करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। तो हम बिल्कुल 3 जीरो रख लेंगे और दशमलव की जगह लिख देंगे 1। अब दशमलव हटाकर संख्या लिखेंगे तो क्या होगा? 0 का तो कोई मतलब नहीं लिखने का, तो हो जाएगी संख्या। इधर भी 0 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 0.115 कितना? 1000। अब आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं इधर 0 का तो कोई मतलब नहीं है। इसको लिखें या ना लिखें कोई वो नहीं, तो 15/1000 ही हम लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। देखने के लिए लिखे थे बस कि बाई तरफ 0 लिखने से कोई भी, अगर संख्याएं नहीं है तो लिखने से कोई भी मतलब नहीं है। तो 15/1000। अब देखते हैं कटेगी तो काट देते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 2 जीरो बचे, ये कट गए। तो बराबर क्या लिख सकते हैं? 3/200। तो 0.015 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3/200। ये आ गया क्या? आंसर। अब अगला नंबर, ये अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है? 1.05।
वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कितनी संख्याएं है दशमलव के बाद, 2, तो 2 जीरो रख लेंगे और दशमलव की जगह 1 लिखेंगे। अब इसको सरल रूप में लिखते हैं, दशमलव हटाकर, तो क्या हो जाएगा, 105/100। अब देखिए क्या ये संख्या कट रही है, अगर कट रही है तो तो देखिए काटते हैं तो किससे संख्या कटेगी, 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 इक्का 5। अब देखते हैं 5 दूनी 10 और 0, तो दोनों 5 से संख्याएं कट गई, बराबर क्या हुआ, 21/20। तो 1.05 को हम क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में, 21/20। ये आ गया आंसर। अब आइए लास्ट वाली संख्या देखते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली संख्या है 2.25। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 जीरो रख लेंगे, दशमलव की जगह 1। अब इसको साधारण रूप में लिखेंगे, दशमलव हटाकर, तो क्या हो जाएगी, 225/100। बिल्कुल इसको भी काट देंगे। तो आइए काटते हैं। तो क्या होगा, 25 9 225 और 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो क्या आ गया, 9/4। तो ये तो 2.25 को हम p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए, तो 2.25 को p/q के रूप में क्या लिखेंगे, 9/4, और ये आ गया आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। उस प्रश्न नंबर पहले में क्या था, व्यक्त कीजिए, और इसमें है निरूपित कीजिए। और निरूपित व्यक्त एक ही चीज है, चाहे हम निरूपित करें या व्यक्त करें वही होता है। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, हल करते हैं। हल पहला नंबर है क्या, 2.25। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह 1। अब इसको हम दशमलव हटाकर सरल रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 225/100। अब देखते हैं संख्याएं कटेंगी, तो काट देते हैं। तो 225/100 है, तो ये 25 9 225 और 25 चौको 100, तो बराबर क्या आ गया, 9/4। तो 2.25 को p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9/4। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है, अगली संख्या है 10.5। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो इसमें एक ही जीरो लिखेंगे और 1 लिख देंगे, 10 यानी हो जाएगा। अब इसको दशमलव हटाकर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 10 यानी 105/10। तो देखते हैं क्या संख्या कटती है। तो ये देखेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 इक्का 5 और 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, 21/2। तो 10.5 को p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं, 21/2। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है, 8.625। अगली संख्या, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 जीरो रखेंगे और दशमलव की जगह पर 1 लिख लेंगे और बाएं तरफ से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको दशमलव हटाकर देखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा,
8625 बटे 1000। अब देखते हैं ये भी संख्या कटेगी तो काट देते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो एक कटेगी किससे? 25 से ही। तो क्या आ जाएगा? 6 9 और नीचे क्या संख्या होगी? यहाँ पर आ जाएगा 8। तो क्या लिख सकते हैं? तो P बटे इसको 8.625 को हम क्या लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में 69/8। क्या लिख सकते हैं? 69/8। ये आ गया आंसर। अब आइए लास्ट वाली संख्या बची है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है? लास्ट वाली संख्या है 16.375। तो इसको भी बटा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगी? कितनी संख्याएं हैं दशमलव बाद? 3। तो 3 जीरो रखेंगे और दशमलव जगह क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको दशमलव हटाकर लिखेंगे संख्या को। तो 16.375 बटे 1000। अब इस संख्या ये दशमलव को हम हटाकर लिखेंगे संख्या को। तो क्या करना? अब यहाँ पर हम दशमलव को हटाकर लिखेंगे। तो 16 तो कितना है? 16,375 आ गया। अब बटे 1000। अब जब इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा? तो 125 से कटेगा तो 131 और ये तो 1008 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर कितना? 131/8। तो 16.375 को P बटे Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 131/8। ये आ गया क्या? आंसर। तो बच्चों, अभ्यास 1 के समाप्त हो गया आज से। और अब हम अगले वीडियो यानी कल पढ़ेंगे इकाई 2। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, हमारा समझाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि अगली बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और जय माता दी।